क्या आपने कभी सोचा है जब पहले के टाइम पर ना जिम हुआ करते थे, ना फैंसी मशीन्स थी, ना कोई सप्लीमेंट्स, तब लोग बॉडी कैसे बनाते थे? कैसे वॉरियर्स, सोल्जर्स और पुराने जमाने के हीरोज इतनी सॉलिड फिजिक बना लेते थे? आप भी सोचते होंगे काश मेरी भी बॉडी थोड़ी अच्छी होती। पर जिम की महंगी मेंबरशिप, टाइम का झंझट और बिगिनर्स के लिए हजार तरह के वर्कआउट्स का कंफ्यूजन और मुश्किलें, आज हम आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट कुछ मिनट्स में हम आपको देंगे एक सिंपल साइंस बैक्ड 90 डेज होम वर्कआउट प्लान, जिसमें ना इक्विपमेंट चाहिए, ना पैसा, ना जिम, जिससे अगले 90 दिन में आपको मिलेंगे वाइड शोल्डर्स, स्लिम वेस्ट, टोन्ड आर्म्स और विजिबल एब्स। एक ऐसी फिजिक जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, कॉन्फिडेंट फील कराए। चाहिए तो बस थोड़ा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, जिसके लिए आपको सबसे पहले फॉलो करने हैं ये 3 कोर प्रिंसिपल्स। सीधी बात, देखो बॉडी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर एक गलती जो 90% लोग करते हैं वो उनकी सारी मेहनत को जीरो कर देती है। हम आज से वो गलती खत्म करेंगे। सबसे पहले समझो कि बॉडी बनती कैसे है। 10 तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं, चाहिए तो बस 3 चीजें। सही चैलेंज यानी वर्कआउट, सही फ्यूल यानी डाइट, सही रिकवरी यानी रेस्ट। इनमें से एक भी मिसिंग हो गया तो रिजल्ट जीरो। अब कॉपी पेन निकाल के इन चीजों को अच्छे से नोट करो। राइट चैलेंज, एक्सरसाइज करते वक्त आपको हर रैप में एफर्ट फील होना चाहिए। पहले फॉर्म परफेक्ट करने पे ध्यान दो, फिर रैप्स बढ़ाओ और फिर हार्डर वेरिएशन ट्राई करो। टारगेट, हर सेट के लास्ट 2-3 रैप्स टफ लगने चाहिए। राइट फ्यूल, हर दिन आपको अपनी बॉडी वेट का मिनिमम 1.5 टाइम्स प्रोटीन लेना है। एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 55 kg है तो हर दिन मिनिमम 82.5 ग्राम प्रोटीन खाना ही पड़ेगा। चाहे आप वो चिकन, एग्स या मीट से पूरा करो, या अगर वेजिटेरियन हो तो पनीर, सोया चंक्स, इन सब से। काफी ऑप्शंस हैं। वर्कआउट से पहले लाइट कार्ब्स कंज्यूम करो, केला, एप्पल, ओट्स, चने एटसेट्रा, ये सब जो आपको वर्कआउट के लिए एनर्जी देगा। राइट रिकवरी, मसल डेवलप करने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। रोज 20-30 मिनट वॉक नेचुरल मॉर्निंग सनलाइट में, जो आपकी सर्केडियन रिदम फिक्स करेगा। विटामिन डी देगा, जो रात में नेचुरली आपकी बॉडी को रेस्ट मोड में लाएगा। लेट नाइट स्क्रोलिंग, ओवर स्टिमुलेशन, चीप डोपामीन, ये सब बंद, क्योंकि इससे बढ़ेगा स्ट्रेस। ज्यादा स्ट्रेस यानी टेस्टोस्टेरोन डाउन, जिससे प्रोग्रेस होगी स्लो। रिसर्च के हिसाब से मैकेनिकल टेंशन प्लस फुल प्रोटीन प्लस प्रॉपर स्लीप, ये 3 चीजें बिगनर्स में मैक्सिमम मसल गेन करती हैं। स्टडीज ने दिखाया है कि ये 3 चीजें कंसिस्टेंटली फॉलो करने से 8 to 12 वीक्स में विजिबल रिजल्ट्स आते हैं। अब प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए, पर वर्कआउट कौन सा करना है? तो अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको बताएंगे पुश पुल लेग्स स्प्लिट। एस्थेटिक, बैलेंस्ड, प्रोपोर्शनेट बॉडी बनानी हो तो एक ही सिस्टम सबसे ज्यादा टेस्टेड है, पुश पुल लेग्स। ये सिंपल भी है, साइंटिफिक भी और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट भी। हम सबका एक दोस्त होता है जो घर पे 10-15 पुशअप्स करके बोलता है, भाई मेरी चेस्ट क्यों नहीं बन रही? प्रॉब्लम क्या होती है, वो सिर्फ एक ही मसल ग्रुप को बार बार हिट करता है, बॉडी को सिमेट्री नहीं मिलती। यही गलती 90% लोग करते हैं, और साइंस के हिसाब से अगर आप हर मसल ग्रुप को वीक में 2 बार हिट करते हो तो मसल ग्रोथ 30 to 35% फास्टर होती है। पीपीएल स्प्लिट में आप हर मसल ग्रुप को 2 बार टारगेट करते हो, जो कि सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव तरीका है बॉडी बनाने का। सबसे पहले P इज इक्वल टू पुश, चेस्ट प्लस शोल्डर्स प्लस ट्राइसेप्स। आपकी अपर बॉडी के पूरे फ्रंट इंजन के लिए ये 3 मसल्स एक टीम की तरह काम करती हैं। और सबसे अच्छी बात, घर पर बिना इक्विपमेंट के सिर्फ 3 एक्सरसाइजेज में आप पूरे पुश सिस्टम को ट्रेन कर सकते हो। पुशअप्स 10 to 15 रेप्स बाय 3 सेट्स। पुशअप वो बेस एक्सरसाइज है जिससे 90% लोग अपनी होम ट्रेनिंग शुरू करते हैं, और सही भी है। आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि फॉर्म परफेक्ट हो। हाथ शोल्डर्स के विड्थ पे रखो, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन जैसी रखो, हिप्स नीचे ना आए। नीचे कंट्रोल में जाओ, ऊपर तेजी से फोर्स से आओ। जैसे नॉर्मल पुशअप इजी लगने लगे, फीट को ऊपर सोफे या बेड पे रखकर इंक्लाइन पुशअप्स करो। इससे रेजिस्टेंस डायरेक्टली चेस्ट के अपर पोर्शन पर पड़ता है, और यही वो एरिया है जो टी शर्ट में पॉप होते हैं। पाइक पुशअप्स 8 to 12 रेप्स फॉर 3 सेट्स। शोल्डर्स को घर पर आइसोलेट करना मुश्किल लगता है, पर पाइक पुशअप शोल्डर्स ट्रेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आपको बस इतना करना है, बॉडी को इन्वर्टेड वी शेप में लाओ, हेड को नीचे ग्राउंड की तरफ कंट्रोल में ले जाओ, एल्बोस को साइड में मत फैलने दो, कंट्रोल में रखो। ये एक्सरसाइज आपके फ्रंट डेल्ट्स को तगड़ा पंप देगी, जो एस्थेटिक अपर बॉडी का एक मेजर साइन है। चेयर बेडेड डिप्स 10 to 15 रेप्स फॉर 3 सेट्स। ट्राइसेप्स आपके आर्म साइज का 70% इसी मसल का होता है, और डिप्स इन मसल का सबसे इफेक्टिव होम बिल्डर है। कोई स्ट्रॉन्ग चेयर या बेड का एज पकड़ो, बॉडी को नीचे ले जाओ जब तक एल्बोज 90 डिग्री बनाए। वापस पुश करते वक्त ट्राइसेप्स को स्क्वीज करके ऊपर आओ। इसका हार्डर वर्जन चाहिए, लेग्स को सीधा करो या लैप में बैग में सामान भर के रख दो। P इज इक्वल टू पुल, बैक प्लस बाइसेप्स। जब बैक स्ट्रांग होती है, शोल्डर्स नेचुरली वाइड दिखते हैं, वेस्ट स्लिम लगती है। ये आपकी बॉडी को वी शेप में लाता है।
बेडशीट रोज, टेबल रोज, 10 to 15 reps for 3 sets। घर की सबसे बेस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज के लिए आपको करना क्या है? कोई स्ट्रॉन्ग डोर हैंडल पे बेडशीट बांधो, ग्रिप पकड़ो या टेबल के नीचे हॉरिजॉन्टल होकर राव करो। जितना आप ग्राउंड के पैरेलल होंगे उतना ही मूवमेंट हार्ड होगी। हर रैप में इमेजिन करो कि बैक के बीच वाली मसल को स्क्वीज कर रहे हो। ये माइंड मसल लिंक ही रिजल्ट को फास्ट करता है। सुपरमैन रेजेस 15 to 20 reps for 3 sets and 2 second होल्ड। लोअर बैक को ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं, पर एस्थेटिक पोस्चर यहीं से बनता है। पेट के बल लेटो, हैंड्स प्लस लेग्स दोनों ऊपर रेस करो, टॉप पोजीशन पे 2 seconds होल्ड करो। ये होल्ड ही वो टेंशन क्रिएट करता है जो पोस्चर को करेक्ट करता है। बैक पैक हैमर कर्ल्स 12 to 15 reps for 3 sets। बाइसेप्स हमेशा शो मसल्स होती हैं। सिंपल हैक, बैक पैक को वर्टिकल पकड़ो या चाहे तो पानी की बाल्टी या डब्बा ले लो। रिस्ट न्यूट्रल रखो, ये हैमर ग्रिप है। स्लो अप, स्लोअर डाउन, इसेंट्रिक कंट्रोल। इस ग्रिप से बाइसेप का आउटर हेड एक्टिव होता है जो पीक बनाता है। L is equal to legs, quads plus glutes plus hamstrings plus abs। अगर legs स्किप किया तो बॉडी ऊपर से हैवी, नीचे से वीक लगेगी, जो बॉडी एस्थेटिक्स को बिगाड़ता है। साइंस भी बोलती है लेग ट्रेनिंग बूस्ट्स टेस्टोस्टेरोन, जिससे अपर बॉडी भी फास्टर ग्रो करती है। बॉडी वेट स्क्वाट्स 15 to 20 reps for 3 sets। इसके लिए आपको पैर और शोल्डर्स को विड्थ अपार्ट रखना है। नीचे ऐसे बैठो जैसे इनविजिबल चेयर हो। वापस ऊपर ग्लूट्स स्क्वीज करके आओ। स्क्वाट्स को और हार्डर बनाना हो तो नीचे 2 seconds का होल्ड ऐड करो या शोल्डर्स पर हैवी बैकपैक रख लो। स्क्वाट से क्वाड्स, ग्लूट्स, काव्स पूरा बेस स्ट्रांग होता है। वॉकिंग, रनिंग, स्टेयर्स सब एफर्टलेस लगने लगते हैं। लंजेस 10 to 12 reps each leg for 3 sets। लंजेस बैलेंस और स्टेबिलिटी को बिल्ड करते हैं, साथ ही ग्लूट्स को शेप देते हैं जो लोअर बॉडी एस्थेटिक्स का कोर पार्ट है। एक स्टेप आगे बढ़ाओ, बैक नी को ग्राउंड के क्लोज लाओ, फ्रंट हील से पुश करके वापस ऊपर जाओ। ऐसे होते हैं लंजेस। प्लैंक 30 to 45 seconds for 3 sets। प्लैंक सिर्फ एब्स नहीं, पूरे कोर चेन को एक्टिवेट करता है। स्ट्रेट लाइन रखो, नो सैगिंग हिप्स, नो माउंटेन शेप। जितना स्टडी होल्ड उतना बेटर पोस्चर। क्रंचेस 15 to 20 reps for 3 sets। ये फील वाली एक्सरसाइज है। हैंड्स लूजली हेड के पीछे, नेक पर टेंशन मत डालना। स्लो अप, स्लो डाउन, टॉप पोजीशन पर एब्स पिंच करो। विजिबल एब्स का फाउंडेशन यहीं से बनता है। और हर वीक एक्सरसाइज के लिए ये शेड्यूल फॉलो करना है। वीकली शेड्यूल: मंडे पुश, ट्यूसडे पुल, वेडनेसडे लेग्स, थर्सडे पुश, फ्राइडे पुल, सैटरडे लेग्स, संडे रेस्ट। ये 6 दिन का वर्कआउट स्प्लिट है। 90 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो 3 दिन से काम नहीं चलेगा। पर अगर आपको टफ लगता है तो एक दिन छोड़ के एक दिन एक्सरसाइज करो, पर उससे रिजल्ट्स आने में टाइम लग जाएगा। एक्शन स्टेप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट: हर एक्सरसाइज इक्वल्स टू 3 सेट्स फॉर 10 to 15 reps का गोल। इजी लगे तो रेप्स बढ़ाओ, एक सेट और लगा लो, हार्डर वेरिएशन ट्राई करो। यही प्रोग्रेसिव ओवरलोड है जो मसल्स बनाता है। हर वर्कआउट मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स। अगर आपको डाइट प्लान भी चाहिए तो कमेंट करके बता दो, हम उस पे भी वीडियो बना देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर